गांव में काले बादल मंडरा रहे थे। बरसात शुरू होने वाली थी। हर कोई अपने घरों की छतें दुरुस्त कर रहा था, लेकिन रामू क्या करता? उसका घर मिट्टी का था और छत टपकने लगी थी। बबली, अब बारिश आना शुरू हो गया है और घर भी टपकेगा। फिर अब हम क्या करेंगे? गरीब है वो ही काफी नहीं था कि इस बारिश की वजह से नुकसान हो रहा है। पूजा भी स्कूल नहीं गई है, देखो ना इस बारिश की वजह से। क्या करूं समझ नहीं आता। भगवान गरीब होने की इतनी बड़ी सजा भी देता है। बाबा, इस बारिश की वजह से मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या करूं समझ नहीं आता। भगवान गरीब होने की इतनी बड़ी सजा भी देता है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और रामू के घर में सूखी जगह नहीं बची थी। घर में पानी टपक रहा था। उधर पड़ोसी किशन अपने पक्के मकान में रहता है। देखो तो जरा, रामू का घर तो पूरा मिट्टी का है और ये आदमी खुद को मेहनती कहता है। लेकिन किशन, वो तो सच में बहुत मेहनत करता है, सारा दिन कुछ न कुछ करता रहता है जी। मेहनत से क्या होता है? किस्मत चाहिए, किस्मत जो कि उसकी नहीं है, और वो तो सिर्फ मेरी किस्मत ही अच्छी है। बबली, अब और नहीं, कुछ तो करना होगा। ये बरसात अगर फिर आई तो हमारा घर नहीं रहेगा। और जी, खाने को भी कुछ नहीं है, सारा राशन खत्म हो गया है। और हम तो कुछ सह लेंगे, लेकिन पूजा, उसको क्या खिलाएंगे हम? क्या करूं बबली, इस बारिश की वजह से सारा काम बंद है। कहीं जा भी नहीं सकता। जो खाने लायक कुछ कमा लाऊं। कुछ तो करना होगा, यूं इस तरह हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हम। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखा जिससे हमारी थोड़ी बहुत परेशानी दूर हो जाए। तो क्या करेंगे रामू? खेत भी तो कीचड़ हो गया है, मजदूरी भी बंद पड़ी है, अब हम कर क्या सकते हैं? हाँ बबली, खेतों से कुछ खर्चा चलता तो है, वो भी नहीं हो सकता। इस बारिश की वजह से खेतों में पानी ही पानी हो गया है। न तो जुताई कर सकते न बुवाई। एक काम करना, तुम्हारा जो दोस्त है किशन, तुम बारिश बंद हो जाए तो तुम उसके पास जाना और उससे खर्चे के लिए थोड़े बहुत पैसे मांगना। क्या पता वह हमारी कुछ मदद कर दे। हमारे पास पैसे होंगे तब हम उसको वापस कर देंगे। ठीक है बबली, मैं ऐसा ही करूँगा। अगले दिन सुबह होती है। बारिश थोड़ी रुक जाती है तो रामू अपने दोस्त किशन के घर जाता है। भाई किशन, तुझे तो पता है इस बारिश की वजह से हम गरीबों का कितना नुकसान हो गया है। ना तो कोई भी बुवाई कर सकता है, ना तो कोई जुताई कर सकता है, और ना ही भाई हमारे पास काम करने के लिए कुछ काम है। हाँ, मुझे सब पता है। इस बारिश की वजह से तेरे क्या हालत चल रहे हैं। ना तो तेरे पास कुछ खाने को होगा और ना ही तुझे कहीं काम मिल रहा है, इसलिए तेरे घर के हालत ठीक नहीं होंगे। हाँ भाई किशन, तुमने सही कहा। मेरे घर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे कुछ पैसे उधार दे दो जिससे मैं अपने बीवी बच्चे का पेट भर सकूँ। ठीक रामू, गर्मियों का वक्त चल रहा था तो मैंने कुछ ही दिन पहले मेरे घर के लिए कूलर खरीद लिया, इसलिए अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही थी कि बिना कूलर के रहा नहीं जाता। और यह बारिश ही अब हुई है। अब जाकर थोड़ा इस बारिश की वजह से मौसम ठंडा हुआ है और इस बारिश की वजह से ही हमको गर्मी से राहत मिली है। भाई तुम अमीर हो, तुम्हारे पास पैसा है, इसलिए तुमको यह बारिश अच्छी लग रही है और इस बारिश के होने से गर्मी से राहत तुमको मिली है। लेकिन हम गरीबों के लिए यह बारिश हमारे पेट की रोटी छीन ली। ना तो कुछ काम रहा और ना ही कोई काम मिल रहा है। हाँ, तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि इस बारिश की वजह से तुम्हारा नुकसान हो गया है। तुम्हारा घर तो टूटा फूटा ही है और पानी भी टपक रहा होगा, बैठने के लिए भी जगह नहीं होगी और ना ही कुछ खाने को है, इसलिए इस बारिश से तुमको कोई फायदा नहीं हुआ। तो भाई किशन, क्या तुम सच में मेरी मदद नहीं कर सकोगे? नहीं रामू, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है भाई किशन, मैं कुछ ना कुछ देखता हूँ, कुछ काम वगैरह मिल जाए तो अब मैं चलता हूँ। रामू किशन के घर से चला जाता है और घर पहुंच जाता है। क्या हुआ जी, कुछ मदद की आपके उस दोस्त ने? नहीं बबली,
किशन ने मेरी कोई मदद नहीं की। बोल रहा था बारिश होने से पहले गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही थी, तो मैं गर्मी के लिए कूलर ले आया, और अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उसने मना कर दिया। उस किशन के पास होंगे तो भी वह मना करेगा जानबूझकर, क्योंकि वह पैसे वाला जो है, गरीबों को इस हालत में देखकर उसको बहुत खुशी मिलती है, इसलिए उसने हमारी मदद करने से मना किया होगा। मैं जंगल जाऊंगा, शायद कुछ लकड़ी मिल जाए, और अगर किस्मत ने साथ दिया तो कुछ घास भी। बारिश फिर से शुरू हो गई है जी। अब जंगल कैसे जाओगे? और जंगल में जानवर और बारिश की वजह से और भी खतरा है, इसलिए आपको जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करूं बबली? तो मैं ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहूं? पता नहीं भगवान किस कसूर की सजा दे रहा है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब दोनों को मिलकर ही कुछ न कुछ करना होगा। बस यह बारिश एक बार बंद हो जाए। बारिश का तो कोई पता नहीं बबली, बंद होगी या भी नहीं। तब तक क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? बाबा, मुझे ठंड भी लग रही है और भूख भी लग रही है। पूजा बेटी, तुम थोड़ा और रुको, हम खाने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लेंगे। बाबा, इस बारिश की वजह से मेरा स्कूल बैग और किताबें काफी भीग गई है। अब मैं कैसे जाऊंगी स्कूल, कैसे पढ़ूंगी? बाबा, पूजा बेटी, तुम चिंता मत करो, बारिश बंद हो जाएगी तो उसके बाद मैं तुम्हें नया बैग और किताबें कॉपी दिला दूंगी, और तुम फिर से स्कूल जाया करोगी, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो बेटी। पर माँ, अभी तो इस बारिश की वजह से स्कूल में पानी भर गया है, इसलिए अभी स्कूल की छुट्टी चल रही है। अच्छा हुआ, वरना तू कहाँ जाती इस बारिश में स्कूल? बबली, अब अगर बारिश बंद हो जाए तो मैं फिर जाऊंगा, कुछ काम मिल जाए तो कहीं। आप रहने दो जी, इस बार मैं जाऊंगी। पर बबली, तुम कहाँ जाओगी? तुम रहने दो, मैं ही चला जाऊंगा। मैं मुखिया जी के घर जाऊंगी और उनसे कुछ मदद मिल जाए तो ले आऊंगी। हाँ बबली, यह सही है, तुम मुखिया जी के घर जाओ, क्या पता हमारी कुछ मदद कर दें। बबली मुखिया जी के घर जाती है और बोलती है, अनीता बहन, क्या मुखिया जी घर पर हैं? नहीं, मुखिया जी किसी काम से शहर गए हैं। क्या काम है, बोलो मुझे। वो मैं मुखिया जी से कुछ पैसे उधार लेने आई थी, क्योंकि बारिश की वजह से हमारे घर के हालात खराब हैं, खाने को कुछ नहीं है, छत से पानी टपक रहा है और खेतों की भी हालत खराब है, कुछ काम भी नहीं है, इसलिए मैं मुखिया जी से मदद लेने आई थी। मुखिया जी इस वक्त नहीं है यहाँ जो कुछ करते, अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो बस तुम्हारी इतनी सी मदद कर सकती हूँ कि खाने को कुछ दाल चावल दे सकती हूँ। कुछ पैसे और मिल जाते तो हम छत के लिए तिरपाल ले आते, जिससे कि वो टपकती नहीं। पैसे तो नहीं है मेरे पास, और तुमको नहीं पता क्या अभी यह बारिश 10 दिन और चलेगी और ऐसे ही लगातार बारिश होती रहेगी। क्या 10 दिन और? तब तक तो हम गरीबों का क्या होगा? कैसे हमारा काम चलेगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? भगवान इतना अन्याय क्यों कर रहा है हमारे साथ तू? अरे बबली, तुझे नहीं पता अब की बार गर्मियाँ कितनी पड़ी हैं, और इस गर्मी की वजह से ही बारिश हो रही है, और जल्दी ही यह बारिश नहीं रुकेगी। इस बारिश की वजह से बहुत लोगों का धंधा बंद हो चुका है, खेतों की भी हालत खराब है। अगर ऐसा ही रहा तो हम क्या करेंगे? हमें जल्द ही कुछ करना होगा। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर बबली घर आ जाती है। बारिश कुछ हल्की हुई थी, लेकिन पत्तों से टपकती बूंदें अब भी रास्ता भिगो रही थी। क्या हुआ बबली, क्या बोला मुखिया जी ने? मुखिया जी घर नहीं थे, किसी काम की वजह से शहर गए हैं। घर पर उनकी पत्नी थी और उन्होंने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं खाने के लिए कुछ दाल चावल की व्यवस्था कर सकती हूँ। बबली, अब मुखिया जी भी घर नहीं है तो हम क्या करेंगे? और मुखिया जी की पत्नी अनीता बोल रही थी कि अब की बार बारिश लगातार 10 दिन होगी, इस बारिश की वजह से ही गर्मी से राहत मिलेगी। अमीर लोगों को गर्मी से राहत तो मिल जाएगी बबली, पर हम गरीबों का क्या, हमारा तो पेट भी नहीं भर पाएगा और ना ही कुछ काम धंधा हो पाएगा। हमारा तो सारा काम धंधा चौपट भी हो गया है,
और खेतों में भी पानी भर गया है। अब हम क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आता। भगवान, कुछ तो रास्ता दिखाइए हमें। आसमान फिर से काला होने लगा, तेज हवाएं चलने लगीं। लोगों ने दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए, लेकिन इस बार रामू की झोपड़ी पहले जैसी नहीं थी। घर के अंदर पानी टपक रहा था। पहली बार इस बारिश से डर लग रहा है जी। हाँ बबली, तू सही बोल रही है। इस बारिश ने सबके दिलों में एक डर सा पैदा कर दिया है। ना तो कुछ कर पा रहे हैं, और कोई कुछ करता है तो यह बारिश कुछ करने नहीं देगी। अब डरना नहीं है, जो करना है हम दोनों को मिलकर करना होगा। पर बबली, हम करेंगे क्या? बारिश का समय चल रहा है जी, और गर्मियाँ भी हैं, और इस बारिश के दिनों में हर कोई अच्छे समोसे, पिज्जा, बर्गर, मोमोज खाने की इच्छा होती है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम समोसे वगैरह की दुकान खोल लेते हैं, जिससे हमारा खर्चा अच्छा चल सके। जैसे ही बारिश थोड़ी बंद होगी, हमें अपनी दुकान खोल लेंगे। आइडिया तो अच्छा है बबली, और इसके लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। माँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप इनको ले लीजिए। पूजा बेटी, तेरे पास कहाँ से आए पैसे? माँ, मैं जब स्कूल जाया करती थी तो आप मुझे खाने के लिए पैसे देते थे, तो मैं उनको अपने पास रख लेती। अभी मुझे याद आया कि मेरे पास भी पैसे रखे हैं। वाह मेरी बेटी पूजा, तुम कितनी समझदार हो। तुमने तो आज समझदारी वाला काम किया है। अब हम अपनी दुकान खोल सकते हैं। बबली और रामू बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। अगले दिन सुबह होती है और बारिश थोड़ी देर के लिए थम जाती है। बबली, सारी व्यवस्था हो गई है, बारिश ही बंद हो गई है और मैं दुकान को पूरा सेट कर चुका हूँ। अब चलें, हम दुकान पर कुछ काम कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं जी, चलो चलते हैं। बबली और रामू अपनी दुकान पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्होंने समोसा, कचौरी, पिज्जा, बर्गर की दुकान लगाई थी। बबली, दुकान तो हमने लगा ली है, पर क्या कोई हमारी दुकान से खाने की चीज खरीदने आएगा? हाँ हाँ जी, क्यों नहीं, जरूर आएंगे। आप देखते जाओ, आप चिंता मत करो। आपको नहीं पता ये बारिश का मौसम कैसा होता है, इसमें अलग अलग तरह की चीजें खाने का इच्छा होता है। तभी वहां पर रामू का दोस्त किशन आता है और बोलता है, अरे वाह, समोसे कचौरियों की दुकान। बारिश की मौसम में इनको खाकर तो मजा आ जाएगा। आज इनको देखकर मन खुश हो गया। अब किशन भैया बताओ, क्या लेना चाहोगे? समोसे, कचौरी, या आपको जो चाहिए वह ले लो। अरे रामू, तुम क्या यह दुकान तुमने लगाई है क्या? हाँ किशन भाई, यह दुकान हमने लगाई है, क्योंकि इस बारिश के मौसम की वजह से सारा धंधा बंद हो गया है और कहीं भी मुझे काम नहीं मिला। तो बबली ने सोचा क्यों ना हम दुकान लगा लेते हैं, जिससे हमारे घर का खर्चा चल सके। अब यह तो मुझे पता नहीं, पर तुमने दुकान लगाकर अच्छा किया। अब इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म कचौरी समोसा खाने के मजे लेंगे। हाँ, मुझे समोसी कचौरे पैक कर दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, रुको भाई, मैं अभी करता हूँ। रामू और बबली के कचौरी और समोसे की बिक्री अच्छी होती है और तभी वहाँ पर मुखिया जी की पत्नी अनीता आती है। अरे बबली, मैंने सुना है तुमने कचौड़ी और समोसे की दुकान लगाई है। हाँ हाँ अनीता बहन, आपने सही सुना है, और यहाँ कचौरी समोसे की दुकान मेरी ही है। बोलो, क्या खाना पसंद करोगे आप? वाह बबली, मान गई तुझे मैं। तू कितनी अच्छी पत्नी है। तूने इस मुसीबत में अपने पति का साथ नहीं छोड़ा और इस बुरे वक्त में भी अपने पति का साथ दिया। अरे बहन, अगर मैं बुरे वक्त में अपने पति का साथ नहीं दूंगी तो मैं किसका साथ दूंगी? और बबली, शहर से मुखिया जी आ गए हैं। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो उनसे बात कर लेना, वे तुम्हारी मदद कर देंगे। हाँ हाँ अनीता बहन, अगर जरूरत पड़ी तो मैं मुखिया जी से मदद मांगने जरूर आऊंगी। बबली और रामू की दुकान अच्छी खासी चलती है और ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब ये बारिश मेरी मेहनत की परीक्षा नहीं, मेरी जीत का संकेत है। हाँ बबली, हमारी मेहनत रंग लाई और हमारी दुकान चल गई। अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारा घर भी अच्छा होगा और हम खुश रहेंगे। बोलते हैं ना जी, मेहनत का फल मीठा होता है, और वह फल आखिर हमें मिल ही गया। हमने मेहनत की
तो फल मिलना तो बनता ही था। तो बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।